नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। रूस सुपर सुखोई जेट को नई फ्लाई बाय वायर प्रणाली से सुसज्जित करेंगे। भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI बेड़े की लड़ाकू क्षमताओं और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में HAL रूस में मूल उपकरण निर्माता OEM के साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी उन्नयन कार्यक्रम करने जा रहा है। सुपर सुखोई परियोजना के नाम से जाने वाले इस आधुनिकीकरण में विभिन्न महत्वपूर्ण सिस्टम अपग्रेड शामिल होंगे, जिसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम का महत्वपूर्ण ओवरऑल शामिल है, जिसे सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। अगला, भारतीय वायुसेना ने स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री के लिए डिजिटल ट्विन्स का लाभ उठाया। भारतीय वायुसेना अपने रख रखाव और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की खोज कर रही है। परिचालन दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के उद्देश्य से इस पहल में विमान के पुर्जों के डिजिटल जुड़वां बनाना, उन्नत स्कैनिंग तकनीकों को लागू करना और इन्वेंट्री अनुकूलन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाना शामिल है। एयर मार्शल मोहन ने हाल ही में IAF के विजन को रेखांकित किया, जिसमें पारंपरिक हार्डवेयर ट्री रखरखाव प्रणालियों से पूर्वानुमानित डेटा संचालित समाधानों की ओर कदम बढ़ाने पर प्रकाश डाला गया है, जो विमान रखरखाव को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करने का वादा करते हैं। अगला, चीन ने जुहाई एयर शो में 60 से अधिक नए इंजन उत्पादन प्रदर्शित किए। जुहाई में 15वीं चीन अंतर्राष्ट्रीय विमानन और एरोस्पेस प्रदर्शनी यानी एयर शो चाइना में 60 से अधिक नए चीनी विकसित एरोस्पेस इंजन उत्पादन प्रदर्शित किए गए हैं, जो इंजन विकास में देश की तीव्र प्रगति को रेखांकित करते हैं। इनमें से लगभग आधे इंजन इस वर्ष के आयोजन में पहली बार प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसमें चीन का पहला घरेलू रूप से विकसित हाई बाईपास ट्विन रोटर टर्बोफैन इंजन AEF 1200 शामिल है। यह इंजन चीन के एरोस्पेस उद्योग के लिए एक मील का पत्थर है, जो उच्च प्रदर्शन वाले बड़े विमानों के लिए आवश्यक उन्नत टर्बोफैन तकनीक के उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। अगला, विदेशी ग्राहकों को अमोघा 380 ATGM की पेशकश की। रक्षा क्षेत्र की अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL ने अत्याधुनिक मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM अमोघा 3 के निर्यात की अपनी मंशा की घोषणा की है। BDL के इन हाउस R&D डिवीजन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित अमोघ 3 भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी पीढ़ी की यह फायर एंड फॉरगेट ATGM 200 से 2500 मीटर की प्रभावशाली रेंज का दावा करती है, जो इसे कई तरह के बख्तरबंद लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाती है। इसका टेंडम वॉरहेड एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर की मौजूदगी में भी 650 मिलीमीटर से अधिक कवच को भेदने में सक्षम है, जो बेहतरीन मारक क्षमता सुनिश्चित करता है। अगला, इसरो, सैक और साझेदारों ने विमान ट्रैकिंग के लिए AI संचालित हवाई अड्डा निगरानी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो सैक के वैज्ञानिकों ने एक साझेदार संस्थान के साथ मिलकर एक व्यापक हवाई अड्डा निगरानी प्रणाली के लिए AI आधारित डेटा मॉडल को सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षण किया है। इस प्रणाली को विमान ट्रैकिंग को स्वचालित करने और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विमानन निगरानी और प्रबंध में एक बड़ी छलांग है। इस परियोजना में अहमदाबाद, मुंबई, पुणे सहित प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई यात्रा का विश्लेषण करना शामिल है। अगला, J-10CE का AESA रडार F-16 ब्लॉक
52 सिस्टम पर बढ़त प्रदान करता है। पाकिस्तान वायुसेना ने हाल ही में अपने नए खरीदे गए चेंगदू J-10CE लड़ाकू विमानों का मूल्यांकन किया, जो KLJ-10 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार से लैस है और पाया कि वे F-16 ब्लॉक 52 रडार सिस्टम की तुलना में महत्वपूर्ण पहचान और जुड़ाव के लाभ प्रदान करते हैं। एक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार J-10CE का रडार लक्ष्यों का पता लगाने में अनुमानित 50 किलोमीटर की सीमा का लाभ प्रदान करता है, जिससे विमान का बियॉन्ड विजुअल रेंज परिदृश्यों में अधिक दूरी से विरोधियों को शामिल करने की अनुमति मिलती है। अगला, एलन मस्क की स्पेसएक्स ने भारत के GSAT-N2 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। जब हम भारतीय गहरी नींद में सो रहे थे, अमेरिका के फ्लोरिडा से हजारों किलोमीटर दूर एलन मस्क का रॉकेट भारत के सबसे उन्नत संचार उपग्रह को लेकर उड़ान भर रहा था। मस्क की एजेंसी स्पेसएक्स ने इसरो के उपग्रह को अपनी पीठ पर बांधा, 34 मिनट की यात्रा की और उसे सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। यह स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की 396 उड़ान थी। यह पहली बार है कि जब स्पेसएक्स ने भारत के लिए ऐसा प्रक्षेपण किया है। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल से लॉन्च किया गया। धन्यवाद।